Good morning. Today we will discuss on the physiological parameter. क्या क्या हमारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं? फिजियोलॉजिकल पैरामीटर आर नथिंग बट नॉर्मल वैल्यू फॉर द वेरियस बॉडी फ्लूइड एंड देयर कंपोनेंट. जो हमारा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है वो क्या होता है? ये नॉर्मल वैल्यू है फॉर द वेरियस बॉडी फ्लूइड एंड देयर composition for the normal functioning rate of the organ or the system. Example के लिए measurable quantity of the various organ system or the body fluid which are within the some range in the health changes in this value may be indirect indicate the presence of some disease. क्या होता है फिजियोलॉजिकल पैरामीटर कि हमारे शरीर के अंदर जो भी नॉर्मल वैल्यू होते हैं, जो भी हमारे फ्लूइड है या जो भी चीज़ें उसके रेंज होती है, अगर उस रेंज के अंदर सारी चीज़ें क्वांटिटी पाई जाती हैं तब तो ठीक है. अगर उससे बियॉन्ड है, उससे कम है या ज़्यादा है या उससे कुछ वैरी करता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें कोई बीमारी है. दिस वैल्यू आर पैरामीटर सपोर्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. जो वैल्यू होती हैं उसके बेसिस पे हमारे जो भी क्लिनिकल पैरामीटर है या डायग्नोसिस है उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं. सम routinely known पैरामीटर आर द बिलो. सबसे पहले हम हिमेटोलॉजिकल पैरामीटर क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजिकल पैरामीटर सबसे पहला हम सबसे पहले हम बात करेंगे हिमेटोलॉजिकल पैरामीटर. हिमेटोलॉजिकल पैरामीटर मतलब हिम मतलब ब्लड. तो जो ब्लड के पैरामीटर हैं उसको हम बोलते हैं हिमेटोलॉजिकल पैरामीटर विच प्रोवाइड वैल्यू फॉर द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड. दीज आर वाइडली अफेक्टेड बाय द डिजीज एज वेल एज ड्रग. ये हमारा वैल्यू वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज या कोई ड्रग. इन सब से क्या होता है? हिमेटोलॉजिकल पैरामीटर जो भी है वो चेंज होता है. दूसरा हमारा आता है सेरेब्रोस्पाइनल पैरामीटर. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पैरामीटर इसमें होता है. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पैरामीटर इसमें क्या होता है? विच आर द चेंज इन वेरियस सीएनएस डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद फीवर. जो हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर हैं उसके साथ अगर कुछ फीवर है तो इसमें क्या होता है? चेंज होते हैं. इसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पैरामीटर. नेक्स्ट आता है लीवर फंक्शन टेस्ट. इसको बोलते हैं एलएफटी. लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या आता है? दे आर चेंज इन द जॉन्डिस या लीवर रिलेटेड कोई भी अगर डिजीज होता है तो क्या होता है कि उसमें वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. उसमें हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट होता है. इसके बाद हमारा आता है यूरिन. यूरिन इट्स फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल कंस्टिट्यूट आर द चेंज इन वेरियस डिजीज. बहुत सी बीमारी में क्या होता है कि हमारे यूरिन के जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है या पैरामीटर है वो चेंज हो जाते हैं. इसके बाद आता है स्टूल एग्जामिनेशन.
स्टूल एग्जाम मेनली हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर। हमारे जो जीआईटी डिसऑर्डर हैं उसको डायग्नोसिस में हमारा स्टूल एग्जामिनेशन हेल्प करता है। सिक्स आता है हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, एंड पल्स रेट। ये सारी चीज़ें हमारे, अगर हार्ट की कोई डिजीज है, कोई हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो अब इसमें इटरेशन इसकी वैल्यू चेंज आती है। इसके बाद हमारा सेवेंथ आता है रेस्पिरेटरी रेट। ये हम मेनली करते हैं कब, जब हमें कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उस टाइम करते हैं। स्पर्म काउंट, बॉडी वेट, साइज ऑफ लीवर एंड स्प्लीन, ये हमारे नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है। स्पर्म काउंट, बॉडी वेट, साइज ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। ये इतने हमारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर हैं। इसमें हम अभी एक एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर। हीमेटोलॉजिकल पैरामीटर, ब्लड क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ द 45 to 50% ऑफ प्लाज्मा एंड 35 to 42% ऑफ कार्ब्स। ब्लड में क्या होता है, 45 से 55% प्लाज्मा होता है और 35 से 42% क्या होता है, कार्पस। पैंतालीस से 55% प्लाज्मा और 35 से 42% कार्पस। इसके बाद हम आते हैं ब्लड वॉल्यूम, कितना हमारा ब्लड वॉल्यूम होता है। तो ब्लड वॉल्यूम में सबसे पहले आता है ब्लड सेल वॉल्यूम। ब्लड सेल वॉल्यूम कितना होता है, 4.5 to 5 लीटर। हम ब्लड सेल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ब्लड सेल वॉल्यूम ये कितना होता है, ये होता है हमारा 4.5 से 5 लीटर, 4.5 to 5 लीटर। या ये होता है, इसको हम करते हैं 30 ml पर केजी बॉडी वेट।
जो ब्लड सेल वॉल्यूम है, जो ब्लड वॉल्यूम या ब्लड सेल वॉल्यूम में कितना होता है, टोटल 4.5 से 5 लीटर या 30 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर हम प्लाज्मा वॉल्यूम की बात करें तो प्लाज्मा वॉल्यूम होता है 50 ml पर केजी बॉडी वेट। प्लाज्मा वॉल्यूम कितना होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम होता है 50 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। हमारा जो ब्लड सेल वॉल्यूम है वो कितना है, 30 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और प्लाज्मा वॉल्यूम है 50 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो टोटल ब्लड वॉल्यूम हो जाता है हमारा 70 प्लस 10 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। 50-30 कितना हो जाता है, 80। इसको हम जनरली 70 प्लस 10 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट कंसिडर करते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम। इसके बाद आता है, हम बोलते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर होता है CBC बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट को। इसमें हमारा क्या क्या आएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की रेंज क्या होती है, हमारे मेल के अंदर 15.5 प्लस माइनस 2.5 ग्राम। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें नॉर्मल रेंज मेल के अंदर कितना है, 15.5 प्लस माइनस 2.5 ग्राम। आज हमें डिस्कशन करना है एलेक्जर के बारे में। फीमेल के अंदर होता है हमारा 14 प्लस माइनस 2.5। ग्राम परसेंटेज। ये होता है अप टू 18 ग्राम पर परसेंटेज। ये हमारा नॉर्मल रेंज होता है। अगर इसका सिग्निफिकेंस की बात करें क्या होता है, अगर ये हीमोग्लोबिन वैल्यू आर बिलो इन द नॉर्मल रेंज, हम इसको बोलते हैं एनीमिया। अगर नॉर्मल रेंज से कम है तो हम उसको बोलते हैं एनीमिया, और अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, दे आर एबव इन डिहाइड्रेशन एंड पॉलीथैलेमिया। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काउंट। आरबीसी काउंट्स मेल में 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm³ 4.5 टू
5.5 मिलियन पर mm क्यूब। ये हमारा नॉर्मल रेंज है मेल के अंदर। कितना होता है? 4.5 लाख से 5.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम लेते हैं हम मिलीमीटर क्यूब में लेते हैं। ओवन में होता है, ओवन के अंदर हमारा जो नॉर्मल रेंज है वो होता है 3.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। चिल्ड्रेन के अंदर, बच्चों के अंदर हमारा रहता है 4 to 5.5 मिलियन। ये आरबीसी का हमारा नॉर्मल रेंज है। इसका सिग्निफिकेंस की बात करें, हमारा अगर कम या ज़्यादा वैल्यू इससे होता है तो हम क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं? सिग्निफिकेंस इंक्रीजेस लो द पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक हार्ट डिजीज। अगर आरबीसी की काउंट ज़्यादा है तो हमारा क्या होता है? हार्ट डिजीज हो सकता है, कलरा हो सकता है, बर्न हो सकता है। डिक्रीज अगर है, वैल्यू अगर कम है, इंडिकेट द एनीमिया, प्रेगनेंसी और ओल्ड एज। इन 3 चीज़ों में ये चीज़ें कम होती हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो नॉर्मल हमारा जो रेंज होता है 4000 से 11000 सेल पर mm3। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो हमारा डब्ल्यूबीसी जो लिमिट है 4000 से 11000 सेल होते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब में। हमें अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि अगर क्या होता है, अगर इंक्रीज वैल्यू क्या होता है? पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फीवर, गेट इंक्रीज हो द ल्यूकेमिया। बहुत ज़्यादा अगर इंक्रीज है तो ल्यूकेमिया है। इंक्रीज इंडिकेट पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फीवर। डिफरेंट काउंट हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, अगर हमारा न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, ग्रेनुलोसाइट, इन सब का अलग अलग रेंज की बात करें तो हमारा जो न्यूट्रोफिल होता है 65 to 70%। न्यूट्रोफिल होता है 65 to 70%। आज हमें डिस्कशन करना है एलेक्जर के बारे में। एलेक्जर जो होते इस्नोफिल हैं होता है बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन 0.4%। होते हैं। स्वीट एंड हाइड्रो इस्नोफिल होता है 0.4%। बेसोफिल होता है 0.5%। आज हम जो है लिनीमेंट स्टार्ट करने जा रहे लिम्फोसाइट हैं। होता है लिनीमेंट 20 क्या से होते हैं? 25% मोनोफेजिक या लिक्विड 8 to 10 माइक्रोन इन तो साइज। आज का टॉपिक है लिम्फोसाइट लिनीमेंट। का जो साइज होता है ये ये क्या होता होते है हैं? 20 से 25% और 8 to 10 माइक्रोन इन साइज। 8 to 10 माइक्रोन इन साइज। मोनोसाइट होता है 2 to 4% और इसका जो साइज होता है 8 to 10 माइक्रोन इन साइज। प्लेटलेट होते हैं 2 to 3 माइक्रोन। अगर हम बात करें मोनोसाइट का, इसका भी साइज होता है 8 to 10 माइक्रोन और प्लेटलेट का जो साइज होता है वो होता है 2 to 3 माइक्रोन। ये तो हो गए सब नॉर्मल रेंज, कैसा इसका क्वांटिटी होती है, कितना साइज होता है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें
तो हाई न्यूट्रोफिल काउंट शो सीवियर इन्फेक्शन एंड फेयरली गुड बॉडी रेजिस्टेंस। अगर हमारा न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ है, हाई है, तो क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन है, या बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो अच्छा है। इस्नोफिल आर हाई इन वार्म इन्फेक्शन एंड एलर्जी कंडीशन, अस्थमा, स्किन डिजीज में क्या होता है, इस्नोफिल काउंट बढ़ जाता है। बेसोफिल काउंट अगर बढ़ा है, अगर हाई है, ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन। ग्रेनुलोसाइट आर लो ड्यूरिंग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलॉन्ग नेचर। हमारा ग्रेनुलोसाइट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है अगर हम एंटीबायोटिक ज़्यादा टाइम तक ले रहे हैं। न्यूट्रोफिल आर हाई इन द निमोनिया, टॉन्सिल, मेनिंजाइटिस। मोनोसाइट आर हाई इन टाइफाइड, टीबी, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट आर हाई इन टाइफाइड एंड टीबी। जो मोनोसाइट काउंट होता है वो हमारे टाइफाइड और टीबी में ज़्यादा होता है। लिम्फोसाइट काउंट ज़्यादा होता है किसमें, वोफिंग कफ और इन्फेरेटिन चाइल्डहुड। हमने क्या क्या बताया, सबसे पहले हमने बताया कि हाई न्यूट्रोफिल काउंट, अगर न्यूट्रोफिल का काउंट ज़्यादा है तो क्या शो करता है, सीवियर इन्फेक्शन। अगर स्नोफिल की काउंट ज़्यादा है तो ये शो करता है वार्म इन्फेक्शन एंड एलर्जी कंडीशन। जो भी हमारे एलर्जी कंडीशन है, अस्थमा, स्किन डिजीज है, उसमें स्नोफिल काउंट बढ़ जाता है। इसके बाद आता है बेसोफिल। बेसोफिल काउंट अगर ज़्यादा है तो क्या शो करता है, इन्फ्लेमेशन, हीलिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन। ग्रेनुलोसाइट का काउंट कम हो जाता है ड्यूरिंग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है ड्यूरिंग निमोनिया, टॉन्सिल और मेनिंजाइटिस में। मोनोसाइट का काउंट ज़्यादा रहता है इन टाइफाइड एंड टीबी। लिम्फोसाइट का काउंट ज़्यादा रहता है इन वूफिंग कफ एंड इन्फ्लेमेटरी चाइल्ड। इसके बाद आता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कोगुलेशन टाइम बोलते हैं जिसको। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोगुलेशन टाइम, ये कितना होता है, 2 to 6 मिनट। जो नॉर्मल टाइमिंग है क्लॉटिंग के लिए होता है 2 to 6 मिनट। इट इज यूज टू डायग्नोस हेमोरेजिक डिजीज व्हेन क्लॉटिंग टाइम टेकन इज एबनॉर्मल। अगर हमारा क्लॉटिंग टाइम एबनॉर्मल है तो हमारा हेमोरेजिस मतलब ब्लड लॉस के चांस ज़्यादा रहते हैं। हीमोफिल, विटामिन के डिफिशियंसी, हेमोरेजिक डिसऑर्डर। अगर हमारा ये क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा है तो क्या क्या हो सकता है, विटामिन के की डिफिशियंसी हो सकती है, हीमोफीलिया हो सकता है, हेमोरेजिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है। ल्यूकेमिया किसके कारण होगा, ड्यूरिंग हिपेरिंग थेरेपी। ब्लीडिंग टाइम, हमारा क्लॉटिंग टाइम था और ब्लीडिंग टाइम होता है 0.7 मिनट। ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, 0.7 मिनट स्टैंडर्ड होता है। इसका सिग्निफिकेंस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम अगर ज़्यादा हो तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जो WBC का काउंट कम हो जाता है हम उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसके बाद हमारा आता है ESR, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसको बोला जाता है ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये नॉर्मल होता है मेल में 15 से 20 mm/आवर।
ESR का नॉर्मल रेट कितना है? मेल में 15 से 20 mm/h, फीमेल में 20 to 30 mm/h। सिग्निफिकेंस क्या होता है इसमें? अगर अल्ट्रेशन है, वैल्यू कम ज़्यादा है, तो रिमोटैटिक फीवर, रिमोटैटिक आर्थराइटिस, टीबी, ल्यूकेमिया, ये हमारे इसके सिग्निफिकेंस होते हैं। नॉर्मल वॉल्यूम फॉर द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पैरामीटर, हमारे ब्लड के सारे पैरामीटर थे। इसके बाद हम जो CNS के हैं, CNS के फिजियोलॉजिकल पैरामीटर की बात करेंगे। जी सर, कितना टाइम हो गया? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पैरामीटर, हम इसको CSF बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ CSF, नॉर्मल फिजिकल कैरेक्टर लाइक इट्स अपीयरेंस, कलर, टर्बिडिटी, कोएगुलेंट, जो हमारे फिजिकल पैरामीटर होते हैं, क्या होता है इसका अपीयरेंस, इसका कलर, इसका टर्बिडिटी, कोएगुलेंट, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। इसका सबसे पहले आता है नॉर्मल अपीयरेंस। नॉर्मल अपीयरेंस क्या होता है? इट इज ए क्लियर कलरलेस फ्लूइड विच डज नॉट क्लॉट ऑन स्टैंडिंग। जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड क्या होता है? क्लियर होता है, कलरलेस रहता है, और जब हम इसको स्टैंडिंग कंडीशन में छोड़ देते हैं तो एक क्लॉट नहीं होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका होता है 1.003 to 1.009। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, आज हमें डिस्कशन करना है एलेक्जर के बारे में। एलेक्जर जो होते हैं 1.003 to 1.009 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो इसमें केमिकल कंपोजिशन में हमारा सोडियम होता है 334 mg, पोटेशियम होता है 10 से 12 mg, कैल्शियम होता है 5.3 mg, क्लोरीन होता है 700 mg, HCO3 होता है, बाइकार्बोनेट हमारा होता है 40 to 60 mg, फास्फेट होता है 1.4 mg, सल्फेट होता है 0.6 mg। ये क्या है? हमारे केमिकल कंपोजिशन है। केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या बताया? सबसे पहले बताया सोडियम होता है 334 mg, पोटेशियम 10 से 12 mg, कैल्शियम 5.3 mg, क्लोरीन 700 mg, SCO3 होता है हमारा 40 to 60 mg, फास्फेट होता है 1.8 mg, सल्फेट होता है 0.6 mg। ये हमारे सारे क्या थे? केमिकल कंपोजिशन। ग्लूकोज होता है 50 to 70 mg, प्रोटीन होता है 20 to 40 mg, कोलेस्ट्रॉल होता है 0.06 to 0.2 mg, यूरिया होता है 10 to 30 mg। Its total volume is 100 to 110 ml and pressure of the 100 to 110 mm of water। हमने प्रेशर किस पे लिया है?
100 to 110 mm of वाटर। हमें यहाँ पे mm ऑफ Hg में नहीं लिया, जो प्रेशर हमने लिया है mm ऑफ वाटर में लिया है, और वॉल्यूम कितना होता है 100 to 110 मीटर। मनीष सर